है। अगर मैं भी अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, मैं भी इसी तरह देती हूँ कि मैं एक सर्टिफाइड डाइटिशियन हूँ और एक मिशन है मेरा कि रोग मुक्त भारत बनाऊं। तो हम ऐसे ही मिशन पर काम कर रहे हैं, हम लोगों को स्वस्थ करना चाहते हैं। हम ऐसे अभियान के साथ जुड़े हैं जहां हम लगातार मेहनत कर रहे हैं लोगों को स्वस्थ करने के लिए। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो हमारे मिशन के साथ ही होना चाहिए, जिस तरह अभी रमेश जी ने हमें बताया। अभी यहां पर एक सवाल और आ रहा है जिसे आपने कई बार सुना होगा मेरे से, या कई बार समझने की कोशिश की होगी मेरी ट्रेनिंग्स में। तो ये सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या स्वस्थ लोग जो कोई दवाई नहीं लेते, जिनको कोई बीमारी नहीं है, क्या उनके लिए गामा ओरिजिनॉल जरूरी है? क्या आप उन्हें गामा ओरिजिनॉल रेकमेंड करते हैं? अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? तो इस पर कौन चर्चा करना चाहता है, कौन बताना चाहता है? जल्दी से हैंड रेज करें, दोनों हैंड रेज करें। अगर कोई हेल्दी व्यक्ति है जो कोई दवाई नहीं लेता, क्या आप उन्हें गामा ओरिजिनॉल रेकमेंड करते हैं? अगर हाँ तो कैसे? कौन सी वीडियोस दिखाते हैं, कैसे रेकमेंड करते हैं? कौन बताना चाहेगा? तो मुझे अदिति पाठक जी का हैंड रेज दिख रहा है, तो मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। जी अदिति जी। यस मैम, थैंक यू सो मच। एंड अगर गामा ओरिजिनल किसी हेल्दी व्यक्ति को रेकमेंड करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। और अगर कोई भी बीमारी नहीं है तो उसको इस तरीके से लेंगे, वो ये काम करेगा कि आगे कोई बीमारी होने भी नहीं देगा, क्योंकि जो नेचुरल टॉक्सिन्स हैं हमें उससे प्रोटेक्ट करेगा, तो आगे कोई बीमारी नहीं होगी। वेरी गुड। और अदिति जी, एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, क्या आप उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी साथ में एजुकेट करेंगी? क्या हर रोज एक्सरसाइज करने के लिए भी एजुकेट करेंगी? यस मैम, हम यूजुअली 3 चीजें रेकमेंड करते हैं जो मैंने अभिज्ञान सर एंड काजल से सीखा है। फर्स्ट, आपका डाइट। सेकंड है कुछ एक्सरसाइजेस। एंड थर्ड है न्यूट्रिशन। ये वेरी तीनों गुड, चीजें रेकमेंड करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अदिति जी ने बहुत अच्छे से बताया कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो कोई दवा नहीं लेता, उनको भी हम अपने न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स और हेल्दी लाइफस्टाइल डाइट पे एजुकेट करेंगे। क्योंकि यहाँ हमारा काम बहुत आसान है, वो ऑलरेडी कोई दवाई नहीं लेते। तो उन्हें हमेशा स्वस्थ रखने के लिए, हमेशा रोग मुक्त रखने के लिए हम उन्हें गामा ओरिजिनॉल भी रेकमेंड कर सकते हैं, ओमेगा 3 जो सप्लीमेंटेशन है वो भी रेकमेंड कर सकते हैं, न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट भी रेकमेंड कर सकते हैं। तो ताकि वो हमेशा स्वस्थ रहें। और यहाँ पर गामा ओरिजिनॉल एक हेल्दी व्यक्ति को हमें सिर्फ 2 कैप्सूल रेकमेंड करना है, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, 2 कैप्सूल से भी उनका काम हो जाएगा। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए हम 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल की डोजेज रेकमेंड करेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर कौन जवाब देना चाहेंगे कि गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल कौन कौन सी बीमारी में करवा सकते हैं? और मुझे यहाँ पर बहुत सारे हैंड रेस दिख रहे हैं, बहुत सारे साथी एक्साइटेड हो रहे हैं कि गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल कौन कौन सी बीमारी में करवा सकते हैं, अगर कोई बताना चाहता है। तो गोविंद पांडे जी का मुझे ये हैंड रेस दिख रहे हैं। जी सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जैस्म। जय सिंह। मैम, हम कोलेस्ट्रॉल में भी रिकमेंडेड करते हैं, थायराइड में रिकमेंड करेंगे, डायबिटीज में रिकमेंड करेंगे, नी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें रिकमेंड करेंगे, अपना स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें करेंगे, अपना गैस रीडिंग करेंगे, अपना इम्यूनिटी के लिए करेंगे, अपना सांस के लिए करेंगे, अपना स्किन प्रॉब्लम रिलेटेड मैंने है उसके लिए काम करेंगे, अपना जो है अभी तो बहुत सारे जो है अपने पास में हम न्यूरो प्रोजेक्टर में न्यूरो के लिए काम करेंगे, अपना मधु मैंने डायरेक्ट वही तो बता दिया। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट गोविंद जी। गोविंद जी ने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज बताए जिस पर गामा ओरिजिनॉल काम करता है। गामा ओरिजिनॉल की डिब्बी में एक पैम्फलेट आता है, उस पर 17 हेल्थ इश्यूज लिखे हुए हैं जिस पर गामा ओरिजिनॉल काम करता है। और मैं सबको बताना चाहूंगी, जिस तरह गोविंद जी बता रहे हैं कि हर हेल्थ इश्यू पर बहुत सारी उन्होंने हेल्थ इश्यूज बताए, और ये भी कहा कि और भी बहुत सारी चीजों पर गामा ओरिजिनॉल काम करता है। तो मैं भी आप सबको बताना चाहती हूँ कि 4 साल हो गए हैं मुझे गामा ओरिजिनॉल पर लगातार पढ़ते हुए, लेकिन अभी भी मेरे सामने इसके नए नए बेनिफिट्स आते ही जा रहे हैं, नई नई स्टडीज आती ही जा रही हैं। तो हर हेल्थ इश्यू में गामा ओरिजिनॉल को आप रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। तो आप हर प्रॉब्लम में गामा ओरिजिनॉल दे सकते हैं। ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं। यहां पर आपको एक और सवाल का जवाब देना है
क्या आपको एलोपैथी दवा को बंद करवा के गामा ओरिजिनॉल देना है? क्योंकि हमें मालूम है गामा ओरिजिनॉल थायराइड पर भी काम कर रहा है, बीपी पर भी कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल पर भी कर रहा है, शुगर पर भी कर रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति ऑलरेडी थायराइड की दवाई ले रहा है, बीपी की दवाई ले रहा है, या कोई भी हेल्थ इश्यू की दवाई ले रहा है, क्या उसकी दवाई बंद करवानी है और फिर गामा ओरिजिनॉल शुरू करवाना है, या दवाई के साथ में शुरू करवाना है? ये सवाल बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं हमसे गलती भी होती है। तो मैं आप सबसे जवाब चाहूंगी, और जो साथी यहाँ पर सब कोई पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। और कौन बताना चाहेगा, क्या दवा को बंद करके गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करवाना है? तो यहाँ पर मैं ममता गौतम जी का को अनम्यूट कर रही हूँ जी। नहीं मैम, गामा ओरिजिनॉल दवाई के साथ साथ ले सकते हैं, दवाई बंद करने की जरूरत नहीं है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जिस तरह ममता जी ने अभी मुझे बताया, और मुझे चैट बॉक्स में भी जवाब आ रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, हर कोई जवाब दे रहे हैं नहीं, मेडिसिन के साथ ही गामा ओरिजिनॉल को हमने रेकमेंड करना है। मेडिसिन के साथ ही आप सोचिए, कोई व्यक्ति 12 सालों से थायराइड की दवाई ले रहा है, 12 सालों से बीपी की दवाई ले रहा है, अगर आप एकदम दवाई बंद करवा देंगे तो असर उल्टा हो सकता है। तो हमें दवाई के साथ ही गामा ओरिजिनॉल के 4 से 6 कैप्सूल जो भी हम रेकमेंड करें, 2 सुबह 2 शाम, साथ में उन्हें एलोपैथी दवाई लेते ही रहना है। अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा है, अगर कोई ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा है तो आपको दवाई बंद नहीं करवानी, जिस तरह ममता जी ने बताया। और हर कोई चैट बॉक्स में ये कह रहे हैं कि दवाई बंद नहीं करवानी। हाँ, जैसे हम बार बार बोलते हैं कि उस दवाई पर निगरानी रखनी है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है, डॉक्टर के सहयोग से धीरे धीरे उसे कम करना है। अब एक अहम चीज आपसे पूछने वाली हूं, क्या आपने गामा ओरिजिनॉल की डिब्बी पर ये नोट देखा हुआ है? किसी ने इस नोट को देखा है, जो इस तरह वर्टिकल में एक नोट लिखा हुआ है गामा ओरिजिनॉल की डिब्बी पर? क्या आपने उस नोट को देखा है? अगर देखा है तो वो नोट क्या कहता है, वो नोट क्या बोलता है, ये क्वेश्चन क्या बोलती है, जो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कोई ना कोई दवाई ले रहे हैं? तो इस नोट का मतलब क्या है? ये किस किस ने देखा है? पहले तो मुझे ये बताइए कि ये किस किस ने देखा है ये नोट। एक बार जल्दी से मुझे हैंड रेज करके बताइए। दोनों हैंड रेज करके भी बता सकते हैं किस किस ने ये नोट देखा है। तो यहां पर मुझे बहुत ज्यादा हैंड रेज नहीं दिख रहे, यानी हर किसी ने ये नोट नहीं देखा। तो यहां अगर किसी ने देखा है वो बताना चाहेंगे इसका मतलब क्या है? महेंद्र जी, क्या आप बताना चाहेंगे? आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ जी। मैम, इसको हम कि जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम है कि किसको किस उपयोग में करना चाहिए, इसमें उसमें सारी चीजें लिखा हुआ है कि हम इसको बहुत सारी जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर इसमें यूज कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याओं के महेंद्र बारे में इसमें जी, लिखा है। आप पैम्फलेट की बात कर रहे हैं, मैं लेबल पर एक नोट दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उस पर बात कर रही हूं। तो अगर कोई और साथी यहाँ पर आना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि उस नोट में लिखा क्या हुआ है, क्योंकि मैंने जो फाइंड आउट किया है, अभी तक बहुत कम साथियों ने उसे नोट किया है, उसे समझा है। तो अगर कोई साथी दोनों हैंड रेस करेंगे तो यहाँ पे मोनालिसा मैम बहुत एक्साइटेड हो रही हैं, तो मैम को ही अनम्यूट करते हैं। जी मैम, इस जगह पे जो मतलब साइड करके सारा लिखा है, ऐसे करके लिखा है, सिर्फ उसको ऐसे करके लिखा है। डिब्बी को साइड पलटेंगे, आरा करेंगे तो ही वो दिखाई देगा। उसमें लिखा है कि ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इस तरीके का जब हाई बीमारी है उस टाइम पे गामा ओरिजिनल दे रहे हैं। साथ में जो मेडिसिन है उसको मॉनिटराइजेशन करना है, और साथ में उस डोज को भी कम करते जाना है, रिड्यूस करना है। तो ये वहां पे लिखा हुआ है, ताकि कोई भी ये बात चूक कर जाए तो जो ये ले रहे हैं वो पढ़ के उसके मॉनिटरिंग करे। इसलिए वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार मोनालिसा मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। तो ये जो नोट है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से हमारे प्रोडक्ट की के बेनिफिट सीधा सीधा दर्शा रहा है। और ये ध्यान में आप सबको रखना है कि आपने ये भी चीज सामने वाले को दिखानी है
कि देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी फार्मास्यूटिकल दवाई ले रहे हैं, जब आप गामा ओरिजिनल को ऐड करेंगे, और स्पेशली अब तो हम 4 कैप्सूल लेने के लिए कह रहे हैं, 2 सुबह 2 शाम, तो आपको अपनी फार्मास्यूटिकल दवाई की डोजेज को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा, धीरे धीरे इसे कम करना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब दवाई टोटली बंद हो जाएगी। आप यहाँ ये भी लिखा हुआ है, इवन एलिमिनेशन ऑफ दोज मेडिसिन, उन दवाइयों को कंप्लीटली बंद करना पड़ेगा मॉनिटर करके, क्योंकि गामा ओरिजिनल लेने से दवाइयों की डोजेज कम होगी। और ऐसा हो रहा है, आप सब जानते हैं, कई कई सालों की दवाइयां बंद हो रही है। मेरा खुद का जो थायराइड का प्रॉब्लम था वो ठीक हुआ जब मेरी मेडिसिन 100 mg चल रही थी, थायरॉक्सिन 75 हुई थी, कुछ महीनों में 50 हुई थी, 25 हुई थी, आज की डेट में 3 साल हो गए हैं मैं कोई थायराइड की दवाई नहीं लेती। इसी तरह ऐसे बहुत सारे साथी हैं। तो दवाई की मॉनिटरिंग, डोजेज की मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये हमारी डिब्बी पर भी लिखा हुआ है। अगला सवाल आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप सब स्वास्थ्य अभियान पर काम कर रहे हैं। आज देश के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम हार्ट अटैक, हार्ट डिजीजेस बनी हुई है। आप मुझे बताएंगे हार्ट अटैक का मेन कारण क्या है? हमारे दिल का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? हमारी हमारे हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो हैंड रेज करें जो बताना चाहते हैं। अब मुझे कुछ चेहरे ऐसे दिख रहे हैं जिनके बारे में मुझे पता है कि इन्हें तो पक्का ही पता होगा, तो मैं उनको उनको अनम्यूट नहीं कर रही, लेकिन यहाँ मैं यशपाल सर को अनम्यूट करना चाहूंगी। यशपाल सिंह जी, जी सर, आपको अनम्यूट कर दिया। बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हार्ट के लिए खतरनाक है सर। मैंने वेरी बैड गुड, कोलेस्ट्रॉल वेरी गुड यशपाल जी। तो बुरा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल वाकई में हमारे दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये हमें मालूम होना चाहिए। और क्योंकि हम अभियान पर काम कर रहे हैं, तो हमें इस दुश्मन को हर किसी की जिंदगी से दूर करना है। अब यहाँ पर एक जनरल डेटा स्टेटिस्टिक्स जो मैंने कई बार दिखाया है, आपसे जानना चाहूंगी कि आप ये जानते हैं कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों का लिपिड लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़ा हुआ है? ऑलमोस्ट कितने प्रतिशत लोग, जो डेटा जो सर्वे किया है आईसीएमआर ने या टाइम्स ऑफ इंडिया में जिसे कई बार पब्लिश भी किया गया है, कितने प्रतिशत लोगों का जो लिपिड लेवल है, जो कोलेस्ट्रॉल है, आप एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे सकते हैं जो बिगड़ा हुआ है? अगर कोई बताना चाहते हैं, सुशील कुमार सर को मैं अनम्यूट कर देती हूँ जी। 80% में। वेरी गुड सर, वेरी गुड। 80%, 80%, ये प्रकाशित डेटा है। 80% इंडियंस का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है। यानी आप सोचिए, आपने इतना बड़ा अभियान, इतना बड़ा मिशन लिया है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आपके पास जो हार्ट अटैक के जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसे ठीक कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, और कितने प्रतिशत लोगों तक आपको पहुंचना है? भारत में 80% लोगों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मैं जनरल भी अगर बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, तो वो मुझे कहते हैं मैम मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो जब मैं उनका टेस्ट देखती हूँ तो ज्यादातर उन्होंने टोटल कोलेस्ट्रॉल करवाया होता है, जो 200 से ऊपर होता है, और कहीं ना कहीं घबराहट होती है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। लेकिन क्या वो सही मार्गदर्शन है, सही टेस्ट है? कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए कौन सा टेस्ट बेहतर है आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि आप गुरुकुल के स्टूडेंट हैं, हर फ्राइडे आप मीटिंग लेते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग कोलेस्ट्रॉल का सही मापदंड, सही टेस्ट क्या है? क्या टोटल कोलेस्ट्रॉल है या लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है? कौन बताना चाहेगा कि इन दोनों में से सही टेस्ट कौन सा है, बेहतर टेस्ट कौन सा है कोलेस्ट्रॉल को करने का, टोटल या लिपिड प्रोफाइल टेस्ट? अब यहां पर मैं कंचन मौर्य जी को अनम्यूट करना चाहूंगी। मैम, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मैम। वेरी गुड मैम, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कंचन जी। और सबके फेस से मुझे दिख रहा था कि हर किसी को मालूम है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, चाहे वो धनु जी हो, पंकज जी हो, संजय जी हो, एवरीबडी नोज। और मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि जो फ्राइडेज की मेहनत हो रही है, जो सर की मेहनत हो रही है, वो सही डायरेक्शन में जा रही है। जो काम हम करना चाहते हैं हम सही तरीके से कर पा रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं पूरे इंडिया को। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा अगर मैं देखूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं अपनी रिपोर्ट्स लेकर,
तो बहुत एजुकेटेड लोगों को भी नहीं मालूम कि टोटल कोलेस्ट्रॉल का कोई फायदा नहीं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से ही पता लगेगा कि आपका एचडीएल कितना है, यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल कितना है, बुरा कोलेस्ट्रॉल कितना है, वीएलडीएल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितने हैं, उसी से पता लगेगा। टोटल कोलेस्ट्रॉल में तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी ऐड होता है, तो उससे अंदाजा लगाना कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ये गलत होगा। तो वो आप सबको मालूम है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ही आपको रेकमेंड करना है। अब यहां पर आप सब जानते हैं हमारे पास कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं और नेचुरल हैं, बिना साइड इफेक्ट्स के हैं। तो आप किसी भी व्यक्ति जिसका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है, आप उन्हें डेफिनेटली इमीडिएटली कौन से न्यूट्रिएंट्स रेकमेंड करने की सलाह देंगे? एक बार जल्दी से मुझे हैंड रेज करके बताएं, कौन से न्यूट्रिएंट्स आपके पास हैं, कौन सा हथियार आपके पास है जो आप कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित एलडीएल हाई वाले लोगों को देंगे? तो यहां पर पूनम जी हैंड रेज कर रही हैं। यस मैम। थैंक यू मैम। और जब किसी का कोलेस्ट्रॉल होता है तो उसको हम गामा ओरिजिनल और वेज ओमेगा दोनों ही रिकमेंड करते हैं ताकि वो जल्दी से हेल्दी हो सके। वेरी गुड, वेरी थैंक गुड। यू एक बार पूनम जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने जैसे पूनम जी ने बोला, हमें ये दोनों न्यूट्रिएंट्स हम आसानी से रेकमेंड कर सकते हैं। वेज ओमेगा का 1 कैप्सूल, गामा ओरिजिनल के आप 4 कैप्सूल भी, डिपेंडिंग उनकी कितनी ज्यादा रेंज है उस अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। आप 4 कैप्सूल भी दे सकते हैं, 2 सुबह 2 शाम। और आप सब जानते हैं ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है, ये एक भोजन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप इसके 4 कैप्सूल भी दे सकते हैं जल्दी रिजल्ट देने के लिए। और 3 महीने बाद दोबारा जब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएंगे तो देखेंगे नंबर्स में टोटली फर्क होगा, एचडीएल बढ़ा हुआ होगा, एलडीएल कम हुआ होगा। अब एक और चीज यहां पर पूछती हूं, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित व्यक्ति को आप स्पेशली रात के खाने में क्या बदलने के लिए कहेंगे? इसके बारे में भी अक्सर मैंने कई बार बताया है। रात के खाने में आप उन्हें क्या बोलेंगे कि आपको क्या चेंज करना है? अगर कोई साथी बताना चाहते हैं तो इस तरह दोनों हैंड रेज करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है ये सवाल मुश्किल है, लेकिन आप कितने अच्छे स्टूडेंट है इससे मुझे पता लग जाएगा। दोनों हैंड रेज करके मुझे बताइए जो बताना चाहता है। यहाँ पे एक मैम दिख रहे हैं, सुनील के नाम से, सुनील भौंदरिया। यस यस, तो मैम बताइए। थैंक यू मैम जयाश्री। रात के खाने में पहले तो हमें खाना रात को लेना ही नहीं चाहिए, शाम में होते ही हमें पहले, शाम से पहले ही खाना लेना चाहिए, सूर्य अस्त होने से पहले। और रात को अगर हमको भूख लगती भी है तो हमको थोड़ा सूप वगैरह ले लेना चाहिए। और लाइट, जैसे अपने इसमें किनवा आया है तो अपन किनवा भी कभी कभी ले सकते हैं। थैंक यू मैम जयाश्री जी, तो रात का खाना डेफिनेटली हमें कम, थोड़ा सा लाइट रखना है, स्पेशली उन लोगों को जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, और उनको अनाज की मात्रा थोड़ी कम करनी है। अगर कोई व्यक्ति 4 रोटी खा रहा है रात को और आप एकदम से उन्हें कह देंगे कि आपको रोटी नहीं खानी, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा और बॉडी एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। आपने थोड़ा अनाज उनका कम करवाना है और धीरे धीरे, जैसे अगर वो 4 खा रहे हैं तो उन्हें 2 बोलने के लिए, 2 खाने के लिए बोलना है। और धीरे धीरे, और जिस तरह मैम ने बोला कि लाइट फूड पे उन्हें थोड़ा स्विच करवाना है, एकदम से मत करवाइएगा। जो मेरी रिकमेंडेशन है उसे उन्हें धीरे धीरे करवाइएगा, क्योंकि बॉडी भी नहीं एक्सेप्ट करेगी, सामने वाला व्यक्ति भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए, और मिशन हमारा है, तो इसीलिए उनकी हैंड होल्डिंग करके धीरे धीरे ये चेंज करवाएं। अब यहां पर एक और सवाल, क्या आपने मेरे चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का जो सही जीवन शैली है उसका शॉर्ट वीडियो देखा है? जिसने देखा है वो चैट बॉक्स में यस भी बोल सकते हैं, दोनों हैंड रेज भी कर सकते हैं। तो रशपाल जी ने डेफिनेटली देखा है, मोनालिसा मैम ने डेफिनेटली देखा है। किस किस ने देखा है, किस किस ने देखा है? तो यहाँ पर मुझे गणेश जी, भारती मैम, रमेश श्री, होशराम सिंह, अनंता मैम, अगता मैम, तो सबके मैसेजेस आ रहे हैं, आप सबने देखा है। और जिन्होंने नहीं देखा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर हमने बहुत शॉर्ट वे में कैसे गामा ओरिजिनल कोलेस्ट्रॉल पर काम करता है, कैसे हम और कुछ चेंजेस करके, डाइटरी चेंजेस करके अपने कोलेस्ट्रॉल को नेचुरल तरीके से मैनेज कर लेते हैं, कर सकते हैं।
क्योंकि हम नहीं चाहते कि पूरे इंडिया को कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई खानी पड़े जिसके आगे साइड इफेक्ट्स होते हैं। और ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है जो सिर्फ डाइटरी चेंजेस, एक्सरसाइज, गामा ओरिजिनॉल की सपोर्ट से ठीक हो सकता है इमीडिएटली, और नंबर्स आपको 3 महीने में दिखेंगे भी। तो इस वीडियो को जरूर देखें, इसे समझें और इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएं। एक और सवाल यहाँ पर है, क्या आपने डॉक्टर नीरज कुमार का वीडियो देखा है मेरे चैनल पर? अगर देखा है तो मुझे ये बताएंगे कि उन्होंने किस बारे में बात की है। तो कौन बताना चाहेगा? ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने बीच में मुश्किल सवाल भी डाले हैं ताकि सब कुछ इतना इजी इजी भी नहीं होना चाहिए। तो कौन बताना चाहेगा कि डॉक्टर नीरज कुमार, मैं आपको याद दिला देती हूँ, ये इंडिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी दिल के डॉक्टर हैं। मैक्स हॉस्पिटल, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हैं, हजारों एंजियोप्लास्टीज कर चुके हैं, सर्जरीज कर चुके हैं, 22 साल से ऊपर का इन्हें एक्सपीरियंस है। आपने किन्होंने इनका वीडियो देखा है? और आप अगर बताना चाहते हैं उन्होंने किस हेल्थ इश्यू पर बात की है, तो आप यहाँ पर अनम्यूट होने के लिए दोनों हैंड ऐसे रेज कर सकते हैं। डॉक्टर नीरज कुमार जो मेरे चैनल पर जिनका वीडियो है। मोनालिसा मैम, अगर आपको किसी का हैंड रेज दिख रहा है तो आप अनम्यूट कर दीजिए, मुझे दिख नहीं रहा। दिख रहे हैं मैम। पूनम जी तीनों हाथ किए हैं। मैम, ये वीडियो मैंने भी देखा था और सर ने कोलेस्ट्रॉल पे ही इस पे बताया है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो वो गामा ओरिजिनल एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसे हम ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और उन्होंने इस पे अपनी जो सजेशन दिया है कि इसे कोई भी ले सकता है जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू मैम। तो थैंक यू पूनम जी। पूनम जी ने बहुत अच्छे से सारी क्लासेस सुनी हुई हैं और चैनल को भी अच्छे से ब्राउज किया हुआ है, और उन्होंने अपनी नॉलेज भी शेयर की कि डॉक्टर नीरज कुमार ने बिल्कुल, मैम ने सही कहा कि लिपिड लेवल्स को मैनेज करता है, ये कहना है हम इंडिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार का गामा ओरिजिनॉल के बारे में। और इनकी पूरी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। एक डॉक्टर के माध्यम से जब ये चीज जाएगी कि एक नेचुरल चीज है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं पूरे देश को इम्पैक्ट करेगी। और अगर डॉक्टर्स आकर हमारे मिशन के साथ जुड़ सकते हैं तो हमारा फर्ज कितना बड़ा हो सकता है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। और मुझे बहुत कम हैंड रेज दिखकर थोड़ी सी निराशा भी हुई। हम सबको पता होना चाहिए कि किस डॉक्टर की क्या स्टेटमेंट है गामा ओरिजिनॉल पर। आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज की जांच के लिए आप कौन सा टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं? यहाँ कौन बताना चाहेगा? और इस पर तो मुझसे भी आपको नॉलेज मिलती रहती है, डॉक्टर अभिषेक जो हैं उनसे भी, टीसी सर से भी। कौन बताना चाहेगा? रशपाल जी को मौका देते हैं। जी सर। HbA1c सर। वेरी गुड, वेरी गुड। HbA1c एक सही मार्कर है, क्योंकि वो 3 महीने की हमारी जो एवरेज ब्लड शुगर है उसको बताता है। तो HbA1c एक प्रॉपर सही मार्कर है डायबिटीज का टेस्ट के लिए। अब डायबिटीज किसी को अगर है, ऑलरेडी है किसी को शुगर की बीमारी, तो आप उनको कौन सा अनाज लेने की सलाह देते हैं? कौन सा अनाज डायबिटिक पेशेंट्स को आप लेने की सलाह देते हैं? कौन बताना चाहेगा? जल्दी से आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं वहां से भी आपके आंसर्स रीड कर सकती हूँ। तो अगर जिनको मौका नहीं मिला उन्हें मौका देना चाहेंगे। मोनालिसा मैम, अगर आप किसी को देख पा रहे हैं जिनको हमने ऑलरेडी मौका नहीं दिया, क्योंकि मुझे मालूम है जिनको कृष्णलाल पता है उनको तो सभी पता है। जी, कृष्णलाल सर। जी मैम, मोटे अनाज ज्यादातर खाने के लिए सलाह दिया जाता है, जैसे ज्वार, बाजरा, बाजरी, मक्का, ये सब मैम। ओके, वेरी गुड। तो मोटा अनाज, मिलेट, स्पेशली जिनका ग्लिसेमिक लोड कम है, लो जीआई मिलेट्स। और चैट बॉक्स में भी मुझे ये आंसर्स आ रहे हैं। तो ये तो हम सबको मालूम हो गया है कि डायबिटिक पेशेंट को हमें क्या अनाज रेकमेंड करना है, और उसी से बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। अच्छा, डायबिटीज की बीमारी में कौन से प्रोडक्ट्स आप एकदम से रेकमेंड कर सकते हैं? और रिजल्ट ओरिएंटेड 2 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास ब्लड शुगर पर, आप सबको मालूम है। कौन बताना चाहेगा? अगेन मोनालिसा मैम, आप हेल्प कीजिए जिनको मौका नहीं मिला। जी जी मैम। सर आप आइए। जी मैम को नमस्कार। डायबिटीज के लिए
गामा ओरिजिनल और साथ में न्यूट्रीचार्ज S5 को देना चाहिए। और एक और और इम्पोर्टेंट एक हाँ एक बहुत ही मतलब दूसरे एक साथी को बुलाते हैं मैम। धीरज सर, धीरज सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक तो मधु सेम रस है और उसके साथ साथ आम है, तो इससे बहुत बेहतरीन निकल रहा है। जी, तो मधुसन्यम रस और गामा ओरिजिनॉल ये दोनों प्रोडक्ट्स हमारे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं। कई बार आपको क्लिनिकल ट्रायल्स भी दिखाए गए हैं मधुसन्यम पर, गामा ओरिजिनॉल पर बहुत सारी स्टडीज दिखाई हुई हैं। तो अगर कोई व्यक्ति एलोपैथी दवा ले रहा है डायबिटीज की, तो भी दोनों ये प्रोडक्ट्स उन्हें दे सकते हैं और दवा की डोजेज मॉनिटरिंग के लिए हमें कहना है। ये दोनों प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने हैं, गामा ओरिजिनॉल के 4 कैप्सूल, 2 सुबह 2 शाम, और मधुसन्यम रस 2 टाइम 30 ml ल्यूकवार्म वाटर के साथ, और साथ में दवाई की मॉनिटरिंग करने को हमें कहना है। अगेन एक और वीडियो है मेरे चैनल पर, लाइफस्टाइल ऑन गामा ब्लड शुगर। वो वीडियो किस किस ने देखा है, जस्ट आप मुझे ऐसे ही हैंड रेस करके बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। मैं आपकी वीडियोस देख रही हूँ तो समझ में आ जाएगा किन किन ने ये वीडियो देखा है। तो ये वीडियो को जरूर देखें, जिन्होंने नहीं देखा ये आपके लिए बहुत बहुत मददगार होगी। अब यहाँ पर एक और सवाल पूछना चाहूंगी। मेरे चैनल पर जो भी वीडियोस आपने देखी हैं, या वर्ल्ड रिकॉर्ड जब हमने बनाया गामा ओरिजिनॉल पर डॉक्टर्स की सपोर्ट वाला, तो आपने किस डॉक्टर की स्टेटमेंट सुनी जिन्होंने डायबिटीज रिवर्सल की बात की है गामा ओरिजिनॉल से? वो डॉक्टर का नाम क्या है? वो आप चैट बॉक्स में मुझे आंसर कर सकते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, नंबर 1 डॉक्टर राहुल भार्गव, नंबर 2 डॉक्टर नबजीत तालुकर, आप 1-2 भी लिख सकते हैं। नंबर 3 डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, नंबर 4 डॉक्टर संजय चुग। इन चारों डॉक्टर्स में से किस डॉक्टर ने गामा ओरिजिनॉल पर स्टेटमेंट दी है कि इससे डायबिटीज रिवर्सल हो सकता है? तो बहुत सारे साथी जो हैं वो नंबर 1 और 2 में कंफ्यूज हो रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत सारे साथी 1 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1 यानी डॉक्टर राहुल भार्गव ने तो कैंसर से बचने के लिए गामा ओरिजिनॉल पर स्टेटमेंट दी, क्योंकि वो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर नबजीत तालुकर, सही आंसर नंबर 2 है। डॉक्टर नबजीत तालुकर ने ये स्टेटमेंट दी कि गामा ओरिजिनॉल से डायबिटीज रिवर्स हो जाता है। तो एक बार उनकी वीडियो भी आपको याद दिलाना चाहूंगी, सुनाना चाहूंगी, एक बार ध्यान से सुनिएगा। Gamma orygenol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. तो ये पूरी वीडियो में उन्होंने अच्छे से बताया है। डॉक्टर नबजीत तालुकर हैं जो बत्रा हॉस्पिटल, अगेन उन्हें 22 सालों का एक्सपीरियंस है। अगेन वो दिल्ली एनसीआर के बहुत रिनाउंड डॉक्टर हैं और उन्होंने गामा ओरिजिनॉल से डायबिटीज रिवर्सल की बात की है मेरे चैनल पर। अब एक और यहाँ पर अगला सवाल आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का मेन रीजन क्या है? जिनको अभी चांस नहीं मिला तो वो बता सकते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का मेन रीजन क्या है। आप दोनों, यहाँ पर मैं आपको हिंट देती हूँ, 2 चीजें बताना आप, डाइटरी और मानसिक रिलेटेड आप चीजें बता सकते हैं। तो बीपी बढ़ने का मेन रीजन क्या है, आपको क्या लगता है? तो मुझे लग रहा है अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, चैट बॉक्स में हमारे पास बहुत जबरदस्त आंसर्स आ गए हैं। अगर मैम आपने किया है तो कर सकते हैं अनम्यूट। पंकज राज जी को। थैंक यू मैम, थैंक यू। बीपी बढ़ने का सबसे मेन रीजन है हाइपरटेंशन और समय से सोना नहीं, समय से उठना नहीं। ये मुझे लगता है 2 प्रमुख कारण। जी जी जी, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ना, हाइपरटेंशन इज वन एंड द सेम थिंग। और जैसे अभी एक हिंट दिया पंकज जी ने कि हमारी जो लाइफस्टाइल है कहीं ना कहीं वही कारण है बीपी बढ़ने का। और स्ट्रेस, जो चैट बॉक्स में मुझे आंसर मिला जिसे देखकर बहुत खुशी हुई, तनाव हाई बीपी होने का बहुत बड़ा कारण है। तो अगर आपको कोई हाई बीपी का पेशेंट मिलते हैं तो सबसे पहले उनके तनाव को ठीक करने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट एक और चीज यहाँ पर है, एक व्यक्ति जो स्पेशली बीपी का पेशेंट है उन्हें दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक यानी 1 चम्मच से ज्यादा नमक नहीं खाना, तो ये भी आपको याद रखना है।
अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज, एक डॉक्टर हैं जिन्होंने गामा ओरिजिनॉल पर, हाई बीपी पर गामा ओरिजिनॉल कैसे काम करता है उस पर स्टेटमेंट दी है। उनका नाम है डॉक्टर शैलेश सहाय। आप में से किस किस ने उनकी वीडियो देखी है, एक बार दोनों हैंड रेज करके मुझे बताएं जिन्होंने ये वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ने पूरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ गामा ओरिजिनॉल कैसे काम करता है, हाई बीपी पेशेंट्स की कैसे मदद करता है, ये वीडियो दी है। बहुत मेहनत की है उन्होंने। तो किस किस ने ये वीडियो देखी है, एक बार दोनों हैंड रेस करके मुझे बताएं जिन्होंने ये वीडियो देखी है। तो रशपाल जी ने देखी है, धीरज जी ने देखी है, संदीप जी ने देखी है, कावेरी जी ने देखी है, तो देखी है। अब तो दैट्स वेरी गुड। उन्होंने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज और स्पेशली बीपी पर गामा ओरिजिनॉल कैसे काम करता है वो बताया है इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाइपोथायराइड से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उन्हें गामा ओरिजिनॉल के कितने कैप्सूल देने चाहिए? आपको क्या लगता है कि हाइपोथायराइड के पेशेंट को कितने कैप्सूल हम गामा ओरिजिनॉल के रेकमेंड कर सकते हैं? चैट बॉक्स में भी आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो कौन बताना चाहेंगे कि हाइपोथायराइड में आप कितने कैप्सूल? तो चंद्रशेखर जी मैं भी उन्हीं को। यस मैम, ये तो मेरा सबसे करीबी प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल, क्योंकि मेरी पत्नी को थायराइड था और थायराइड तो 3 साल से लगातार डॉक्टर के मॉनिटर में जो औषधि ले रही थी और थायराइड उसका खत्म हो गया। डॉक्टर ने बोले अभी आपको लेने की जरूरत नहीं, और 2-2 गोलियां 3 बार लेना है गामा ओरिजिनल। ओके ओके, तो ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंस के कम से कम आप 2 गोलियां, और अगर लंबी प्रॉब्लम है तो आप 4 भी दीजिए, 4 कैप्सूल दीजिए, 2 सुबह 2 शाम। और ठीक है, अगर आपने 6 भी ट्राई किया दैट इज ओके, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और चैट बॉक्स में ज्यादातर जो रिप्लाई है वो 4 कैप्सूल का आ रहा है, विच इज गुड। 2 सुबह 2 शाम, इससे बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो दैट इज फाइन। हाइपोथायराइड के रोकथाम के लिए हम कौन से फूड, कौन से भोजन सजेस्ट करते हैं? अगर कोई इस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगे तो वो भी आगे आकर बता सकते हैं। कौन बताना चाहेंगे कि कौन से स्पेशल फूड्स हम हाइपोथायराइड की रोकथाम, उसके उपचार के लिए सजेस्ट करते हैं? यस, कौन बताना चाहेंगे? हैंड रेज कीजिए। मोनालिसा मैम, अगर आप किसी को अनम्यूट कर सकते हैं जी। अभी मौका है, मतलब अभी तक इजी इजी चल रहा था, तो अभी है असली परीक्षा। तो कौन आना चाहेंगे सामने? हैंड रेज करिए प्लीज। अब जिनका भी हैंड रेज आएगा मुझे लगता है उन्हीं को ही बुलाना पड़ेगा। मैं हिंट दे देती हूँ, कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स हैं वो, और उन्हीं की कमी से थायराइड ग्लैंड अपसेट होता है, तो वो आप डाइट में ऐड कर सकते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं वो, कौन से स्पेशल फूड्स हैं वो? जी संजय जी। थैंक यू मैम। जी मैम, इसमें थायराइड के पेशेंट को अनाज थोड़ा कम करना है और फ्रूट्स वेजिटेबल ज्यादा खाना है, और साथ में जो फ्रीज की चीज है वो नहीं खाना है उनको, मतलब ठंडी चीजें से अवॉइड करना है। ओके, और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो जिसकी कमी से ये न्यूट्रिएंट्स में गामा ओरिजिनल तो लेना ही है, साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा उनको रेगुलर लेना है। और से डाइट में कुछ स्पेशल चीज जो ऐड करनी है? ये सुधीश सर बोलेंगे मैम, सुधीश कुमार जी आप बोलिए। सलाद का सेवन करना है मैम। जी, ये ओवरऑल हो गया। हाइपोथायराइड, स्पेशली हाइपोथायराइड के लिए हमने बार बार एक न्यूट्रिएंट पर बात की है, जिंक, एक न्यूट्रिएंट पर बात की है सिलेनियम, जिसके लिए आपको कुछ आइडिया दिया गया था कि आप कद्दू के बीज ऐड करवा सकते हैं और काजू आप ऐड करवा सकते हैं। तो ये कुछ जिंक और सेलेनियम जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप किसी को रिकमेंड करेंगे उनको फायदा होगा और आप ही का मिशन पूरा होगा, तो आप उन्हें ये जरूर रिकमेंड करवाएं। अच्छा, योगा आसन बताइए, थायराइड के पेशेंट को आप कौन से योगा आसन करने की सलाह देते हैं? कौन बताना चाहेगा योगा आसन पे? स्पेशली थायराइड ग्लैंड को आप बस ये याद रखिए कि ये जो योगा आसन होंगे ये थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे। तो कौन से योगा आसन आप उन्हें रेकमेंड करेंगे? कौन बताना चाहेंगे? कृष्णलाल सर जी।
जी मैम, एक तो चक्की पीसना जो होता है और दूसरा एक गले से योगा किया जाता है जो गा गा करके करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको मैम करते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारे जो योगा आसन्स हैं थायराइड ग्लैंड के लिए, वो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने चाहिए। जैसे ओम का उच्चारण, उज्जाई प्राणायाम, और जैसे अभी सर ने कहा गले से जो आवाज निकलती है, तो इवन शोल्डर स्टैंड। तो इस टाइप की जो वीडियोस हैं वो हम मेरे चैनल पर बनी भी हुई हैं, और इस पर एक थायराइड नियंत्रण पर सही जीवन शैली क्या है, 3 मिनट की वीडियो है। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा हर किसी का हैंड रेज नहीं हुआ, तो आप ये वीडियो देखिए, इससे आपको पता लग जाएगा कौन से योगा आसन्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स थायराइड पेशेंट्स के लिए रिकमेंडेड हैं और उन्हें लेने चाहिए, कौन से डाइटरी चेंजेस, कौन से फूड उन्हें नहीं खाने चाहिए। ये सब ये 3 मिनट की वीडियो में है। हर रोज ये वीडियोस आप जरूर देखिए, क्योंकि मिशन हमारा है। अब आपने किसी ने थायराइड पर डॉक्टर योगेश शर्मा की वीडियो देखी है मेरे चैनल पर, जल्दी से हैंड रेज करके बताएं। अगेन ये इनको 20 सालों का एक्सपीरियंस है, आरबी हॉस्पिटल गुड़गांव से हैं, और उन्होंने बताया है कि कैसे गामा ओरिजिनल थायराइड पेशेंट्स के लिए एक रामबाण है, एक अपने तरीके से लॉजिकली उन्होंने बताया है। किस किस ने देखी है ये वीडियो, जिसमें अपनी तसल्ली के लिए पूछ रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर से वीडियोस लेना ये कोई आसान काम नहीं है। अगर आप देख रहे हैं तो मैं ये सिलसिला मतलब आगे कंटिन्यू रखूं, नहीं तो इसे बंद कर दूं। अभी भी मेरी देश के 4 बड़े बड़े डॉक्टर्स से बात चल रही है गामा ओरिजिनल के अलग अलग बेनिफिट्स पर वीडियोस देने के लिए। तो अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं इस मेहनत का काम करूं, अदरवाइज मैं ये ना करूं। तो कौन कौन ये वीडियो, किस किस ने ये वीडियो देखी है, एक बार मुझे हैंड रेज करके बताएं, और मुझे चैट बॉक्स में भी बताएं कि ये काम मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए, एक दिन अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड और फिर से तोड़ना चाहिए। तो कौन कौन, आप मुझे थम्स अप करके भी बता सकते हैं और चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि यस मैम कंटिन्यू रखिए और डॉक्टर्स की वीडियोस लेते रहिए। तो यस आ रहा है कल्पना जी का, अजय जी का, तो सबका यस आ रहा है, राजकुमार जी का। तो दैट्स गुड। आप वीडियोस अगर देखते रहेंगे, व्यूज बढ़ते रहेंगे, मुझे पता लगता रहेगा आप वीडियोस देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो मैं ये काम आगे कंटिन्यू करती रहूंगी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति एलोपैथी दवाएं ले रहा है तो क्या उसके साथ वो गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल कर सकता है? इसका आंसर हम ऑलरेडी कर चुके हैं डेफिनेटली, अब ये सवाल रिपीट हो गया। अगर कोई एलोपैथी मेडिसिन ले रहा है तो वो गामा ओरिजिनल ले सकता है। अगर वो कोई दवाई लंबे समय से चल रही है तो आप 4 कैप्सूल भी गामा ओरिजिनल के दे सकते हैं।